सीजन से शर्मा और आप देख रहे हैं टू ट्रिगर्स चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइज़ हमने सोचा कि चलो आज कुछ ट्रैवल या एडवेंचर करते हैं। तो ट्रैवल तो कर नहीं पाएंगे गाइज़, क्योंकि घर आ चुके हैं, तो एडवेंचर ही करते हैं। तो चलिए हमारे साथ उस पानी के झरने के पास, जिसे आप देखकर चौंक जाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग जाते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं गाइज़। धीरे धीरे एक एक कदम करके हम लोग उसके बहुत करीब, बेहद करीब पहुंचने वाले हैं। तो गाइज़ धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे झरने की आवाज़ पूरे दिशाओं में गूंज रही थी। तो चलिए देखते हैं आगे होता है क्या। वैसे तो आवाज़ इतनी ज़ोर की थी कि हम लोग सुन सकते थे और आगे बढ़ सकते थे उसे देखते देखते, और चारों दिशाओं में पानी की वर्षा भी हो रही थी गाइज़। तो हमने सोचा चलो देखा जाए, या तो एडवेंचर मिलेगा या सीधे यूट्यूब शॉर्ट्स का कंटेंट। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आकृति है और वो है निशा या नेहा, ऐसे करके उसका कुछ नाम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है गाइस। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरा हमेशा का नाम भूलने का आदत। लेकिन मैं नाम नहीं भूली उसका, निशा या नेहा नाम है। तो चलिए इसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दोनों बंदरों के बीच में अकेली इंसान हूँ, सुशील, जो बिल्कुल बदमाशी नहीं करती है। देखिए मेरे चेहरे में वो मासूमियत दिख रही है जो आप कैमरे के पीछे से देख पा रहे हो। और ये हम लोग यहाँ पे आ गए। ये पानी का कुछ ये था, पानी का नदी था। हम खड़े हैं ऐसी जगह पे जहाँ बिल्कुल शांत दिखती है, लेकिन भरोसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, ये है हमारी प्यारी सी नदी, जो ऊपर से इनोसेंट और अंदर से पूरी थ्रिल मशीन है। तो गाइस सामने पड़ी हुई नदी है, जिसका पानी इतना ठंडा कि पैर डालते ही आत्मा रिफ्रेश हो जाए। और पूरा शरीर सोच रहा था कि भाई ये डिसीज़न जो तुमने लिया है वो सोच समझ कर लिया है ना। तो मैं उस तरफ जाते हुए कि कुछ हमें पार करने की सुविधा मिल जाए कि कैसे लोग पार करते हैं, पर हमारे सामने ही था सारे सवालों का जवाब। ये जो आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर चढ़कर जाना था। तो मेरा तो पहला बार था गाइस, मैंने नहीं देखा था आज से पहले कि इसके ऊपर चढ़कर जाया जाता है। मुझे लगता था कि ये हिल जाएगा और मैं गिर जाऊंगी, पर मेरा भार उतना भी 500 किलो का नहीं था जो ये हिल जाता। फूल रहते हुए भी देखिए, लेकिन मुझे नहीं पता था, कैसे तो मैं गई ऐसे ही है। चली गई। तो गाइज हम इस वक्त एक ऐसे जंगल के रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ रास्ता कम और सस्पेंस ज़्यादा है। चारों तरफ सन्नाटा है, ऐसा कि अपनी ही आवाज़ थोड़ी डरावनी लगने लगे। पत्तों की सरसराहट सुनकर लगता है या तो हवा है या कोई ऑडियंस। ये मुझे ये बता रही थी कि आगे का रास्ता कितना खतरनाक हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए खतरनाक रास्ता, इतना सकरा, हमारे एल लग गए थे। फिर पछाड़ते हैं कि ना, ऐसे दे। मुझे किसका अच्छा आ रहा है, ये देखो ना। चल ये है आकृति ब्लॉगर और मैं हूँ कैमरामैन। हम ये है साथी। प्लीज़, आपको ये जंगल के रास्ते क्या सिखाते हैं? ये हमें ये सिखाते हैं कि डर रास्ते में होता है और मज़ा चलने में। तो दोस्तों, कभी आपको अगर ज़िंदगी बोरिंग लगे ना, तो ऐसे जंगल के रास्ते पर निकल पड़ो, जहाँ हर कदम एक नई कहानी बन जाता है और हर डर एक याद। तो गाइज़ मेरे इस कहने के बाद बहुत कोई कमेंट में अनुपमा लिखेंगे, पर देखिए मैं फ़िल्टर लगाकर धूप में चमक रही हूँ। मेरे गाल से ग्लो निकल रहा है गाइज़, ग्लो कर नहीं रहा है, ग्लो निकल रहा है। और ये हम चल पड़े हैं जंगलों के रास्ते में। इसके बीच में ही पाइप फटा यानी झरना दिखेगा आपको। तो गाइस पूछ कर इतना दूर आ गया है, तो हर मोड़ पर अब पूछता है दिमाग कि आगे क्या होगा। लेकिन जो भी होगा मज़ेदार होगा। तो देखिए क्या होता है आगे। और ये देखिए, ये हम लोग अब बहुत करीब आ गए हैं, झरने के बहुत करीब।
जैसे ही मुड़ा, ओ इन्होंने कुछ देख लिया। जो झरने के अब इनका मूड नहीं है, मे बी कुछ बाहर में ही शौच कर रहे होंगे, उन लोगों को देख लिया इन्होंने झरना देखने के अलावा। तो कोई बात नहीं, झरना नहीं देखा तो क्या हुआ, नदी तो देख ली ना। नदी नहीं देखी थी तब से। तो अब हम लोग वापस जाते हुए, ये देखिए, ये मैं कूदते हुए मैं, ये सब नखड़े होने के बाद अब इन्हें फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ है। तो चलिए इनकी भी मदद कर दें, इनकी भी ब्रिज के ऊपर फ़ोटो खींच देते हैं। और ये दूसरी वाली। तो चलिए इन लोगों का फ़ोटो सेशन तो हो गया। तो अब हम लोग वापस जाते हुए घर जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा है दरवाज़ा, इसके थ्रू हम निकलेंगे सीधा घर के रास्ते पर। और ये आ चुका है हमारा घर का रास्ता पीछे तरफ से। और ये देखिए, शाम के भूले नहीं, सुबह के भूले शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। for watching guys and now it's time to say bye। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।